काल मतलब ही समय कहलाता है। काल मतलब ही समय कहलाता है। देखिए बता देते हैं, थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। जो समय को ही एक भाषा में, हिंदी में काल कहा जाता है, इंग्लिश में उसे टाइम, और इंग्लिश ग्रामर के में लोग उसे टेंस के नाम से जानते हैं। समय को ही टेंस नाम से इंग्लिश ग्रामर में, वैसे शब्द में, इंग्लिश में शब्द में तो टाइम से कहता है। टाइम व्यवहारिक व्यवहार में प्रयोग करते समय लोग टाइम बोलता है, लेकिन किसी लेख में या किसी तरह की बात जानने के लिए, एक भाषा को रूपांतर करने को, उसे मतलब जानने के लिए समय को क्या कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर में टेंस बोला जाता है। तो उसी तरह से संस्कृत में काल कहा जाता है, समय ने कहकर काल कहता है। प्रातःकालीन, संध्याकालीन कहता है ना लोग, तो काल होता है। तो उस काल में जब वर्तमान काल होता है तो वहां भी इंग्लिश में भी 3 ही काल है, पास्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। उस पास्ट टेंस का भी 4 भाग में बांट दिया है। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, माने प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस करके इसमें भी कर दिया है। यहाँ भी 10 लकार होते हैं। एक लकार वेद में प्रयोग होता है, यहाँ भी 10 लकार होता है। जो एक लकार वेद में प्रयोग होता है, और 9 लकार जो है वो संस्कृत व्याकरण में, लौकिक व्याकरण में प्रयोग होता है। तो जो है यहाँ समझना है, जो लट मतलब लकार मतलब हुआ, लकार मतलब होता है, लट लकार मतलब समय का बोध, लकार मतलब समय, क्रिया का। अब क्रिया लट लगा दिए तो वर्तमान काल का बोध होगा, फिर दूसरा लकार पढ़ाएंगे तो वो काल बताएंगे। अभी वर्तमान काल की बात होता है। अस मतलब होता है होना, अस धातु मतलब क्या होता है, होना। देखिए जैसे राइट मतलब क्या होता है, इंग्लिश में लिखना होता है ना, लेकिन जब भूतकाल में कहते हैं, प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में प्रयोग करेंगे तो राइट, रोट, रिटेन होता है ना, होता है कि नहीं। थर्ड में होता है राइट, रिटेन होता है। कहता है कि जब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो कहता है रिटेन कहा जाता है। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी, राइटिंग लिखा जाता है, आईएनजी जुड़ जाता है वर्ब में। उसी तरह से यहाँ भी अस मतलब होना, लेकिन उस अस का भी भूतकाल में अलग बनता है, भविष्य काल में अलग बताया जाता है, वर्तमान काल में अलग बताया जाता है। ये अस धातु जब भी हुआ है, होना है ना, होना ये लट लकार में है। पहले है एक वचन, देखिए ध्यान से, दूसरा द्विवचन, तीसरा है बहुवचन। समझ रहे हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, पहर्सु का लिखकर सुन दे रहा है आगे, इसका मतलब पुरुष, और उत्तम पुरुष। अस्ति, स्तः, सन्ति। क्या हो गया, सन्ति। आसी, स्थः, स्थः। अस्मि, अस्मि, स्व, स्म। अस्ति, अस्तः, अस्ति, अस्तः, अस्ति, स्तः, सन्ति। पढ़ लीजिए, अस्ति, अस्तः, सन्ति, असि, अस्थः, स्थः, अस्मि, स्वः, स्मः। ठीक, ये हो गया क्रिया। लकार मतलब धातु मतलब क्रिया। संस्कृत में क्रिया को, क्रिया तो कहा ही जाता है, धातु भी धातु के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्धि है संस्कृत व्याकरण में। इसमें धातु जो है वही क्रिया, जिसे इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है, यहाँ धातु कहा जाता है। ठीक, अब धातु को देख लीजिए। अब कर्तृवाच्य बनाने का नियम, कर्तृवाच्य में अनुवाद बनाने का नियम। 3 वाच्य है ना, बताया है ना, 3 प्रकार से अनुवाद बनता है संस्कृत में। तो कर्तृवाच्य में अनुवाद, कर्तृवाच्य में अनुवाद बनाने का नियम, बनाने
का नियम। ठीक, ये याद कर लेना है जो जितना आज बता रहे हैं। अगर ये जितना आज बता रहे हैं वो याद कर लोगे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्कृत का छात्र हो या संस्कृत पढ़ना चाहता है, संस्कृत भाषा को जानना चाहता है, संस्कृत पढ़े या न पढ़े, जिस प्रकार से इंग्लिश का भाषा जानना एक जरूरी है, उसी तरह से अपना संस्कृति जानने के लिए, अपना धर्म ग्रंथ को जानने के लिए संस्कृत भाषा बहुत जरूरी है। तो कहता है कर्तृवाच्य में अनुवाद बनाने का नियम। कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। कर्ता के अनुसार क्या होती है? क्रिया होती है। कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। कर्ता जिस पुरुष और वचन में होगा, उसी पुरुष और वचन में क्रिया। यही है कर्तृवाच्य बनाने का नियम। मुख्य नियम यही है। कर्तृवाच्य में अनुवाद बनाने का नियम, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। किसके अनुसार क्रिया होती है? कर्ता के अनुसार। ध्यान से सुन लीजिए एक बार, पूरे निश्चिंत होकर, पूरे मन को मेरे बातों पर ध्यान दे दीजिए आप लोग। मैं कहता हूँ निश्चिंत होकर आप लोग समझ जाइएगा। कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। किसके अनुसार क्रिया होती है? कर्ता के अनुसार क्रिया, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होगा। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होगा। यही पद्धति से पढ़ाना भी है। कहीं पे किसी को बताने के लिए बोल देगा कोई, जो बताइए थोड़ा अनुवाद का परिचय बता दीजिए, सिर्फ ये बता दीजिएगा कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। कर्ता क्या? तो पुरुष में ले जाइएगा, वचन में ले जाइएगा। क्रिया कौन? तो ये बस हो गया। 3 चीज बताना है उसको, कर्ता और क्रिया, अनुवाद का नियम, कर्तृवाच्य को बनाने का नियम। तो कर्ता के अनुसार क्या होती है? क्रिया। तो क्या कर्ता के अनुसार क्या होगा? तो कहा कि कर्ता जिस पुरुष जिस वचन में होगा, उसी पुरुष और उसी वचन में क्रिया होगी। मतलब क्या? उपनयन होता है ना, हम लोग व्यवहारिक पक्ष है ना, जो जिस जाति से रहते हैं उसी जाति का ना बनता है गुरु, कि नहीं बनता है? जिस गोत्र से रहते हैं उसी गोत्र। जिस गोत्र का होते हैं गुरु, जिस गोत्र का बटू रहता है, ब्राह्मण बालक जिसका उपनयन होता है, उसी अनुसार उनका गुरु का भी गोत्र होना चाहिए। मिथिला में तो व्यवहार है। गुरु कौन बनेंगे? जाति भी एक होना चाहिए। किसके हिसाब से जाति होना चाहिए? मतलब बटू जो ब्राह्मण है तभी उपनयन होगा। हाँ, तो फिर होता है ना, वैश्य का भी उपनयन होता है, क्षत्रिय का भी उपनयन होता है, राजपूत इत्यादि का होता है ना। तो राजपूत का गुरु और ब्राह्मण का बच्चा नहीं हो सकता है उपनयन में। हो सकता है? नहीं ना होगा। एक ही जाति का, एक ही गोत्र का होना चाहिए, तभी क्या होगा? उस बच्चा का, उस मानव क्या कहते हैं, बटू का गुरु बनेंगे। अरे उपनयन संस्कार छोड़ो ना, गुरु जो बनेंगे कौन बनते हैं? गुरु बनते हैं छात्र। वो बच्चा जिस बालक का उपनयन संस्कार हो रहा है, वो जिस जाति से है उसी जाति के गुरु बनेंगे, और जिस गोत्र से है उसी जाति गोत्र का ही ब्राह्मण होना चाहिए, तभी हो गए उनको गुरु। वो शुद्ध हुआ। ये मिथिला में है। अब दूसरी जगह क्या है उसका मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे तो ये है। तो यहाँ भी यही कह रहा है, कर्ता के अनुसार से पुरुष होगा। कर्ता एक मान लीजिए जाति, पुरुष क्या हो गया उसका? जाति। तो क्रिया का भी जाति वही होना चाहिए, मतलब पुरुष भी वही होना चाहिए। कर्ता यदि प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष में है तो क्रिया भी क्या होगी? प्रथम पुरुष। कर्ता यदि प्रथम पुरुष में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष में होगी। कर्ता यदि एक वचन में है तो क्रिया भी क्या होगा? एक वचन में होगा। यही हो गया कर्ता के अनुसार क्रिया। तो मानव के अनुसार ही, मानव के हिसाब से ही ना, वो बटुक के हिसाब से ही ना गुरु का चयन होता है। बटुक का यदि सांडिल्य गोत्रीय है तो उसका गुरु भी सांडिल्य गोत्र का होना चाहिए। लोग ढूंढते हैं, ये नहीं होगा जो राजपूत का कोई व्यक्ति को ला दे, इसका भी उपनयन संस्कार होता है तो ब्राह्मण का जो मानवक होगा या बटुक होगा उसका आप गुरु बन जाएंगे। ये कभी नहीं। यही यहाँ भी यही नियम है, जो कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। कर्ता जिस पुरुष और वचन में होगा, उसी पुरुष और उसी वचन में
क्रिया समझ गए ना? अब कोई दिक्कत? अब चलिए अब अनुवाद उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण, मैं हूं, एक हो गया मैं हूं, और दूसरा अनुवाद देखिए, तुम, मैं हूं और तुम हो। इसमें कर्ता कौन है, क्रिया कौन है? कोई दूसरा नहीं बोलेगा, जो जानता है वो नहीं बोलेगा। जो अभी आदित्य, अंकित, क्या कहते हैं, अनिकेत और सत्यम, तीन ही लोग बोलेंगे। यहाँ पे होना क्या है? क्रिया। होना क्या है? क्रिया। धातु मतलब क्रिया। क्रिया। तो यहाँ हूं कौन है? क्रिया। क्रिया। तो ये क्या हो गया? कर्ता। कर्ता। जो काम करे उसी को न कर्ता कहते हैं। कौन हो? तो मैं। कौन हो तुम? तुम। कौन? तो तुम। कहते हैं ना मैथिली में के छी, तो हम छी। तो कौन हो? तो मैं। कर्ता कौन है? मैं किस पुरुष में आता है? प्रथम पुरुष एक। नहीं, देख लीजिए, अगर फोटो खींचे हैं देख लीजिए, देख कर बोलिए, मध्यम पुरुष। देख लीजिए पहले। कर्ता किस पुरुष में है? सत्यम। एक था पर देंगे, घूम जाओगे, वहां चले जाओगे दौड़ के। पढ़ते उठते हो नहीं घर पे बैठ उत्तम कर? पुरुष एक वचन। हाँ? उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन में कर्ता मिला ना, तो कर्ता के अनुसार क्रिया होगी ना। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में कर्ता मिला ना, तो उसका संस्कृत क्या होता है? अहम। है, देख लीजिए, कहने से नहीं होगा। तो क्या बना? अहम बना। यहाँ एक ही वचन है ना, मैं ना हूँ, एक वचन का बोध कराना, मैं हूँ। तो यहाँ क्या हो गया? अहम हो गया ना। कर्ता के अनुसार क्रिया होगी ना। होना जो है वर्तमान काल का बोध कराता है कि भविष्य काल का? वर्तमान। मैं हूँ, इसका बोध क्या है? भूतकाल या वर्तमान काल या भविष्य काल? वर्तमान काल। वर्तमान काल। वर्तमान काल में होना का क्यों, कौन सा लगा चलता है? अस्ति अस्था असंति नहीं, संति। असि अस्था अस्मि स्व। तो ये प्रथम पुरुष हो गया, ये मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष। कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, तो कर्ता मैं जो है वो उत्तम पुरुष के एक वचन। तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के वचन क्यों है? रुक जाओ अनिकेत, बताओ। अस्ति। अस्ति किस पुरुष में है? प्रथम पुरुष एक वचन। तो कर्ता किस पुरुष में है? एक सेकंड। अस्ति। अस्ति क्या है? कहाँ पे बता रहे हो तुम? ये एक वचन हेबे करे। मैं जो है वो किस पुरुष में है? देख लो एक बार फिर को निकाल कर। उत्तम पुरुष। हाँ? एक सेकंड। देखो, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कितने वचन में? एक वचन। एक वचन में। क्रिया भी किस पुरुष में मिलना चाहिए? उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष इसमें से कौन है? उत्तम। असंति। अस्मिन। अस्मि। क्या है? अस्मि। उत्तम पुरुष के एक वचन। क्या है? अस्मिन। अस्मिन नहीं है, अस्मि। अस्मि। अस्मिन। अहम अस्मि। अस्मि। अब बन गया। हम्म। अंग्रेजी में तो आई एम होता है ना, आई एम। एम मतलब हूँ, आई मतलब मैं। आई एम। अहम अस्मि। अस्मि। अहम अस्मि। अस्मि। अब वैसे बनाओ तुम हो, लिखो तो पहले लिख लो। आपको वो जो निकाले हो ना मोबाइल में, फोटो लिए हो ना, पहले इसका ले लो। ये ले लिए हो? ले लो। कल से लिखना आप, अंधकार है। एक और नहीं ले लो। इसका ले लो। फोटो लिया ना, फोटो ले मुकस्ट। हम अनिकेत और आदित्य तीनों मिलकर बनाओ। पहले अनिकेत बोलेगा, सत्यम आदित्य बोलेगा, तब सत्यम, तब अनिकेत। तुम हो, देख लिए हो ना अनुवाद में ना, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, वैसे बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ते हो तो पूरा ध्यान से पढ़ो, ठीक? तुम करो उसको।